अक्का करते थे ना जब हम छोटे थे बचपन में। तो लैला मजनू का ना खेला देखा करते थे। वाह भाभी जी, बहुत खूब, कमाल है ये तो यार। वो जो फिल्म बना है ना लैला मजनू पे, हाँ। वो भी हम बहुत देखते हैं। कल भी तो आ रहा था टीवी पर। भाभी जी, आपकी दिलचस्पी लैला मजनू में देख के मेरे हौसले बुलंद हो गए भाई गॉड। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आपको लैला मजनू के किरदार क्यों अच्छे लगते हैं? व्हाई यू लाइक देम सो मच? काहे अच्छे लगते या हैं? अक्का है कि वो एक दूसरे को कितना टूट कर प्यार करते थे। हाँ, और खासकर वो जो मजनू है ना, वो तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्यों इस मजनू से दूर हैं आप? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, मजनू क्यों अच्छा लगता है आपको? हमको अक्का है कि वो जिस तरह से लैला को प्यार करता है ना, बहुत टूट टूट कर प्यार करता है। और यहाँ तक कि उसने तो पत्थर भी खा लिए थे लैला के लिए। मौका पड़ेगा तो भाभी जी ये मजनू भी पत्थर खा लेगा आपके लिए। अब का बोलते ना, हम भी कुछ ना ही समझ आता है। ठीक से बैठना यार। भाभी जी, क्या आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि कोई आपको मजनू की तरह टूट के प्यार करे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आले डी के भैया, हम क्या बोल रहे हैं? क्या? अक्का हो आले डी के भैया, हमको रसोई तक आवाज आ रहा था। किससे झगड़ा कर रहे थे आप? अरे है एक क्लाइंट, कम वक्त उससे कच्चा माल उठाते हैं हम। पिछले कुछ समय से हमें नकली माल छेप रहा है। हटिया, अब फिर तो आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। हाँ तो इसीलिए तो फोन कर रहे थे ना उसे कम वक्त को। हाँ, बहुत अच्छा किए आप। हम अपनी गुणवत्ता के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, भले ही भूखे मरने की नौबत आ जाए। ना भैया ना, भगवान न करे कि आपको कभी भूखे रहने की नौबत आए। अरे मोरी मैया, भाभी जी, भैया जी, ये जो भूख होती है ना, बहुत कुत्ती चीज होती है भैया। मोरी मैया, भैया पिछले कई दिनों से जब भूख की वजह से है ना, हमारे गुर्दे सूखे है गए भैया। भाभी जी, कछु बासी पड़ो है तो खाने को दे दो हमें। हटिया, देख रहे हैं कितना खराब हालत है लड़कों का। हाँ तो खराब हालत के जिम्मेदार भी तो खुद ही हैं। अगर अब तक कोनो छोटी मोटी कोनो नौकरी वोकरी कर रहे होते तो ये नौबत आती क्या? यू आर एब्सोल्युटली राइट भैया, हमारे पास में बहुत अच्छे मौके आए, लेकिन हमने सारे मौके गवा दे रे। भैया जी, अब हम काम करना चाहते हैं तो कोई हमें काम ही नहीं दे रहा है। अरे तो काम नहीं दे रहे हो तो काम ढूंढो ना मेरे बेटे। भैया ना मिल लो काम। हटिया, काहे नहीं मिल रहा है काम? भाभी जी, जहाँ पे भी काम मांगने जाते हैं ना, लोग भगा देते हैं और 2-3 गाली भी देते हैं बुरी बुरी। देखो, चिंता नहीं करो टीका मल खान। हाँ, हम देंगे तुमको काम। तुम कहाँ से दोगी काम? घर में काम दे सकते हैं ना? दिमाग फिर गया तुम्हारा? अपने घर में कहाँ से रख लोगी? क्या काम है यहाँ पर? देखिए लेटू के भैया, हम आपको कभी कछु बोलते नहीं हैं, लेकिन का आपको दिखाई नहीं देता है? हाँ, इतने बड़े घर का काम हम अकेले करते हैं, 2 लोगों का काम है ही। और कब से आपसे बोल रहे हैं कि एक ठो नौकर रखवा दीजिए। हाँ, आप काहे नहीं रखते हैं नौकर? भाभी जी, अरे भाभी जी, मैं घर को काम काज ना बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं। भाभी जी, आजकल शहर में चोरी की वारदातें बहुत है रही है। मुंह को आपके घर को है ना चौकीदार रख लो, सारे चोर को है ना आपके घर के आसपास भटकने भी ना दूंगा भैया। हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को काम पर रख लेते हैं। हाँ, अरे क्या काम पे रख लेना चाहिए, दोनों नंबर के मक्कार हैं। काम कम करेंगे और हर रोज पैसा मांगेंगे। ना भैया जी ना, पूरी मेहनत से काम करेंगे और आपसे पैसे भी ना मांगेंगे हम, देख लीजो। हाँ भैया, सिर्फ 2 वक्त की हमको रोटी दे देना भैया। अरे चल, अगर हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया ना, तुम 1 महीने का राशन 2 दिन में टकार जाओगे।
ऐसे काहे बोलते हैं? रख लीजिए ना दोनों को। अरे नहीं रखेंगे, देखो नहीं रखेंगे, और तुम तरफदारी मत करो इनकी। अपना मोबाइल दीजिए। ये लो। आई लो अम्मा जी। रख लो। ये देख। अफसाना लैला मजनू, लेखक कैस। वाह क्या बात। भैया कैस, हाँ, ये पुस्तक स्वयं कैस ने लिखी है। कैस यानी कि मजनू। मजनू ने अपनी लैला के साथ अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का क्या खूबसूरत वर्णन किया है इस पुस्तक में, आप सोच नहीं सकते। इंटरेस्टिंग। इस पुस्तक में एक और बात है भैया जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौन सी बात? अगर मैं आपको कहूँ कि ये मामूली पुस्तक नहीं है, इसको आप कोई मैजिकल बुक भी समझ सकते हैं, जादुई किताब है ये। जादुई पुस्तक? वो कैसे? देखिए ना भैया, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भैया कि स्वयं कैस यानी कि मजनू की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी जैसे ही आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे। मजनू की आत्मा आ जाएगी आपके अंदर। अच्छा। हाँ। और भैया आपको मैं बताऊं कि जैसे ही आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट आपने उसका चेहरा देखा जिससे आप प्यार करते हैं, तो उस शख्स के अंदर आपको अपनी लैला नजर आने लगेगी। अगर इस पगलैट की बातों में सच्चाई है तो मैं ये बुक जरूर पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद भाभी जी का चेहरा देखूंगा। वाह, ये सब बेकार की बातें, अटर रबिश। अरे नहीं भैया, बेकार की बात नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो ट्राई करके खुद ही देख लीजिए ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं दीजिए, मुझे बुक दीजिए, मैं रात में पढ़ के आपको सुबह वापस कर दूंगा, ठीक है? इधर लाइए। आई लाइक इट भैया। वैसे इस सच्चे प्रेमी की लिखी हुई पुस्तक को पढ़ने का आपको कोई हक नहीं है, आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं, आप बड़े छिछोरे प्रेमी हैं। आई लाइक इट। You better like it. इस रेशमी पाजेब की झनकार के झटके। भाभी जी वो झटके नहीं, वो सदके होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी बहुत जल्दी ये मजनू आपके पाँव में अपनी पाजेब पहना के ही छोड़ेगा। क्या बोले? देखिए भाभी जी मैं क्या क्या लेके आया हूँ, ये किताब अफसाना लैला मजनू। हाय दिया, आपको भी लैला मजनू बहुत पसंद है का? भाभी जी मैं मजनू कैरेक्टर से बड़ा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ उससे। हमको भी मजनू बहुत ही बहुत ही बहुत ही पसंद है। ये आप मजनू की लैला हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी कल आप सुबह कितने बजे आएंगी तुलसी पूजा पे? पूजा? हाँ? हमको याद आया, कल तो हमको मंदिर भी जाना है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कल आप कितने बजे आएंगी तुलसी पूजा पे? आपको पता है वो हमारी बहन है ना भूरी, हाँ। वो जिससे हम फोन पर बात करते रहते हैं, पहचाने की नहीं? पहचान गए। हाँ, वो ना बिल्कुल पूजा पाठ ना ही करती है, तो ना हम को डांटे कि पूजा पाठ करना चाहिए, उससे ना बरकत आती है। भाभी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल कितने बजे आएंगे आप तुलसी पूजा पे? क्या बताएं, हमरा तो नींद ही ना ही खुलता है आजकल। लड्डू की भैया ना पूरा रात हमसे बातचीत करते रहते हैं, उनका बात ही ना ही खत्म होता है। वो बातचीत नहीं होती भाभी जी। मैंने कहा भाभी जी आप कल कितने बजे आएंगी सुबह पूजा पे? 6:30 बजे। थैंक यू। इस रेशमी पाजेब की झनकार के झटके। ढल जाएगा हुस्न कैस करना छुआ तूने इसे, बस तेरे लिए इसे बचा रखा है। क्या बदतमीजी, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे कैस? ना पूछ लैला कि मैं तुझ में क्या देख रहा हूँ। मैं कैस हूँ और तुझ में खुदा देख रहा हूँ। पगला गए हो क्या यार आप? लैला, लैला फिर कब मिलोगी लैला? शर्मा गई लैला।
जल्दी जल्दी हाथ चला, पराठे बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? हम कुछ मदद करेगा? मदद करे, रिश्तेदार लगता है क्या? नौकर है इस घर का। ना ना भाभी जी, बना लूंगा यार। आगो 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 आगो। जे लो सेठ जी, भाभी जी आप भी ले लो। थैंक यू। हाँ क्या बे, पराठे बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? सॉरी सेठ जी। दाल सब्जी लेके चल जा। हाँ, अभी लेके आ रहा हूँ बस। क्या हुआ लड्डू के भैया, इतने परेशान काहे लग रहे हैं आप? हाँ अरे क्या बताएं पगली, बस अब एक अजीब सी घटना घटित हो गई, बताते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही है। क्या हो गया बताइए हमको। हम जब वो तुलसी की पूजा करने बाहर निकले ना सुबह, तो अचानक भभूति जी सामने से आए और कुछ अजीब टाइप से हमें छेड़ने लगे। भभूति जी आपको छेड़े? हाँ पगली, आ गए और फिर हमारा हाथ पकड़ लिया और खुद को मजनू समझ रहे थे। बताइए क्या करें यार। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें पगली। ये तुम्हारे कैस का इश्क लैला, जिसकी रोशनी में तुम्हारा हुस्न और दोबाला हो चला। ये आदमी तो फिर आ गया यार। बड़ी मुद्दत से तेरी तस्वीर इस दिल में रखी है, तेरी जुल्फों के साए में मेरी तकदीर रखी है। तेरे इश्क का जादू चढ़ा जब से इस दिल पर, न इस पल चैन आता है न उस पल नींद आती है। लैला मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और सिर्फ तुम्हारा। लीला। अबे टीका मलकान कहाँ मर गए? ये आदमी जो घर में घुसकर हमें छेड़ रहा है। अरे कहाँ हो तुम? छोड़िए हमने लड्डू के भैया का हाथ। हाँ और क्या हरकत है भभूति जी? ये हरकत नहीं, इश्क है, इश्क। कैस का लैला से इश्क। आप कैश हैं तो हम क्या करें हम? हाँ वो कैस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं आप। काहे बार बार हमरे लड्डू के भैया का हाथ पकड़ रहे हैं? हाँ काहे को सेठ जी? बिल्ली का ब्याह है गयो। ये आदमी बिना बताए घर में घुसकर हमें छेड़ रहा है और तुम पूछ रहे क्या है गयो? धक्के मार कर घर से बाहर निकालो इसको। भैया जी का बदतमीजी लगा रखी है आपने। व्हाट इज दिस? आपको ये हमारे सेठ जी का लौंडिया नजर आ रहे हैं? बदतमीज, ये बदतमीजी नहीं है, ये इश्क है। कैस का लैला से इश्क। यार तू लेना यार। भैया आप पागल आ गए हो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। लैला, हाँ लैला, ओए लैला, मोहब्बत करते हैं लैला। लैला, 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 लैला। ये क्या था? का सपना देखे हम कछु? समझ में नहीं आ रहा पगली, इस एंगल से इसे हम लैला लग रहे हैं। वही तो हमको भी ना ही समझ आ रहा है। एक बार हमको बोलते हो ऐसा कछु तो फिर भी समझ में आता। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ कर देते हैं? हम एक बात बोल रहे हैं लड्डू के भैया कि कहा है कि हम एक औरत है ना, तो हमको लैला बोलते तो भी अजीब ना ही लगता। आप कहाँ से उनको लैला लग रहे हैं? जबकि तिवारी भैया तो छैला है। क्या बकवास कर रहा बे? भैया कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ आपको मैं। तेरे से मांगा हमने कॉम्प्लीमेंट बेटे? नहीं लेना तो मत लो। ऐसा है तुम दोनों नौकर हो, समझे? नौकर के पैजामे में रहो। सेठ जी मैं तो नौकर के पजामे में रहता हूँ, लेकिन जो सारा टीका ना धी का लट, जे पजामे से बाहर बाहर निकल जाता हूँ बाहर। पजामे से बाहर अक्सर वही लोग आते हैं जिनके पजामे ढीले होते हैं। भाई मत चरण स्पर्श। आप खुश रहिए सक्सेना जी। सक्सेना जी, आपको पता है आपका एक और जोड़ीदार पैदा हो गया है? मैं कुछ समझा नहीं भैया। भभूति जी की बात कर रहे हैं। वो पगला गए हैं, समझे? खुद को मजनू और हमको लैला समझ रहे हैं। आप विभूति भैया की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं भैया, विभूति भैया जो हैं वो पागल नहीं है, वो दीवाने हो सकते हैं। एक्चुअली वो दीवाने हैं, पागल नहीं है। अच्छा, तो दीवाने और पागल में कोनो फर्क होता है क्या? हाँ भैया, दीवाने और पागल में फर्क होता है। अच्छा, दीवानों का जो स्टैंडर्ड है भैया वो हम पागलों से थोड़ा नीचे है, थोड़ा कम है। मतलब ये जो दीवाने लोग होते हैं ना, इनको अपनी हरकतों में सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं होता है।
लेकिन हम पागलों को एग्जैक्टली पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए दीवाना कोई भी बन सकता है भैया, पागल बनना इतना आसान नहीं। तो आप क्या यहाँ पर दीवाने और पागल पे बहसबाजी करने आए हैं? जी नहीं भैया, मैं यहाँ दीवाने और पागल पर बहसबाजी करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि विभूति भैया को आपके अंदर लैला नजर आ रही। और वही तो बोल रहे हैं कि वो ऐसा काहे कर रहे हैं। हाँ, भरभूति जी के पास तो पहले से उनकी लैला, अब हमरा मतबल है कि अनीता जी हैं। असल में बात यह है भाई माँ कि मैंने विभूति भैया को एक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए। वो किताब, वो तो हम देखे थे। कौन सा किताब भाई? भैया ये पुस्तक जो है ये खुद मजनू यानी कि कैस ने लिखी है। हाँ, वो हमको दिखाए रहे। कहते हैं कि इस पुस्तक में मजनू यानी कि कैस की आत्मा कैद है। तो ये भैया कि ये पुस्तक जब भी कोई पढ़ता है तो वो मजनू हो जाता है, और इस पुस्तक को पहली बार पढ़ने के बाद जैसे ही पहली बार उसके सामने कोई भी इंसान आता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उस शख्स को उस इंसान में अपनी लैला नजर आने लगती है। भैया क्या को इलाज का है फिर? लौंडे मजनू का तो बस एक ही इलाज है इस पूरी दुनिया में। सक्सेना भैया का इलाज है को बता दीजिए। धुलाई। उनका धुलाई करना पड़ेगा? नहीं भाई, ये कपड़े वाली धुलाई नहीं, वॉशिंग मशीन वाली धुलाई नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ धुलाई का मतलब सुताई है, कुटाई। तो ऐसा है कि जहाँ भी इनको देखो ना विभूति भैया को, इनको कूटो, इनको जम के सूतो, पत्थर मारो। हाँ, जिस्म पे चाहे जितने भी जुल्म कर दो, जख्म दे दो मुझे, लेकिन मुझे मेरी लैला से मिलने से मत रखो। लैला से मिलने से मत रखो मुझे। एक मिनट ये भैया, आई कांट अंडरस्टैंड भैया, ये तिवारी भैया में आपको मतलब ऐसी कैसी लैला नजर आ रही है, समझ में ना आ रहा हो। तुम वाबस्ता नहीं हो मोहब्बत की रोशनी से मेरे दोस्त। ये रोशनी जिसको भी अपने आगोश में लेती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ लैला ही नजर आती है। लैला लैला लैला। अरे भैया सुनो, ये भारी भारी अर्दू के लबज है ना, दिमाग खराब है रहा है। सुन लो मेरी बात, जा टाइम मेरो पीबे को टाइम है, और जा टाइम पे मोको क्वार्टर के अलावा कच्छु भी नजर ना आता है। तेरे बिना ये लो क्वार्टर, ये तुम्हारी लैला है। अब झाड़ियों में जाओ, लैला से मिलन कर लो, जाओ। ये छोड़ के आऊं ऊपर तक? लैला, तुम्हारा कैसा आ रहा है लैला? संगे मरमर सा तराशा ये शोख बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होठों पे आया ये तबस्सुम का खुमार, इस खुमारी में बहक जाने को जी चाहता है। जुल्फ ऐसी की जैसे दिसंबर की सर्द स्याह रात, इस रात में ठिठुर जाने को जी चाहता है। हुस्न की रेत के ये नरम नाजुक टीले, इन टीलों में भटक जाने को जी चाहता है। हमसे तो खुशनसीब ये पाजेब है जो तेरे पांव में है, इस पाजेब का घुंघरू बन जाने को जी चाहता है। अल्लाह खुदा हाफिज। हम अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा तोहफा आपके कदमों को नजर करके जा रहे हैं, यकीनन आपको पसंद आएगा। क्या क्या पगली, क्या क्या? अपना पैर देखिए, का है वो? पैर?
अरे अरे तेरा, हम वही कहे कि अभी पाजेब की आवाज आ रही थी, हमें क्या पता कि ये तो हमें ही नहीं पहन रखी है। मतलब आपकी ई पाजेब आप खुद से नहीं पहने थे? पगला गई हो क्या पगली, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? हम औरत हैं जो खुद से पहनेंगे। तुमने तो नहीं पहना ही कहीं? हाँ दिया, हम काहे पहनाएंगे आपको? हाँ? ऐसी मजाक किया हमारे साथ? हाँ हाँ किया मजाक? आपको पता है हम आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करते हैं। फिर किसने पहनाई बे? हमको क्या लगता है? हाँ। ई पाजेब भरपूती जी तो नहीं पहना गए आपको? ये हरकत जरूर वाहियात आदमी ने की होगी। हम अभी उसकी मजनूगिरी निकालते उनका गुर्दा फोड़ देंगे। तो बे कमीनो, तुम्हारे रहते कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा तुम्हारे सेठ जी के पांव में पाजेब पहना कर चला जाता है और तुम्हें भनक तक नहीं लगती। अरे! और तू तो पहरेदारी कर रहा था बे। तेरे रहते भभूतिया अंदर कैसे घुस गया? लैला भैया, अरे सेठ जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं दरवाजे से 1 मिनट के लिए भी ना हटो है तो क्या तू एक ही जगह पर चद्दर ताने सो रहा था? नहीं भैया, मैं तो पूरी रात जाग के मैंने पैर धो है। हाँ तो हम का वही तो पूछ रहे हैं कि पूरा रात जब जाग रहे थे तो भरभूति जी हमारे बाथरूम में कैसे घुस गए? कैसे? हाँ भाभी जी, आई थिंक मेरे को डाउट है ये विभूति भैया है ना किचन की खिड़की से अंदर गए थे। अरे करवे, जे का बोल रहे हो तू? सारे अपना इल्जाम मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? अब भैया जी, मैं किचन में सो रहा था और किचन की खिड़की से ना कोई भी कानी चिड़िया अंदर ना घुसी है। अबे लेकिन काना कौवा तो घुस गया। आज पाजेब पहना गए हैं, कल मंगलसूत्र पहना गए तो क्या बकवास कर रही हो तुम? सही बोल रहे हैं। हमको तो लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है। वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। अरे क्या बकवास कर रही हो? हम कोई दरगाह के बाहर बटने वाली बिरयानी है कि कोई भी आकर खा लेगा? लेकिन भैया वहां को तो आप बिरयानी नजर आ रहे हो। भैया जी, वाह आपको ना खाने की फिराक में आ गए। भैया काम धाम कचू होता नहीं, फालतू की बकवास करवाना। उनको छोड़िए, कितना मारेंगे बेचारों को? हाँ, और ये सोचिए कि भरभूति जी से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? हाँ भरभूति जी, भरभूति जी। कौन? ओ, आप आई? हाँ हम आए हैं। आप हमें मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन लगती हैं। हम नहीं है मोहब्बत की दुश्मन, बल्कि आप हैं संस्कारों के दुश्मन। क्यों आई हैं आप यहाँ? हम यहाँ आपको चेतावनी देने आए हैं कि आप हमारे लड्डू के भैया से दूर रहिए। हाँ? आपको गलतफहमी हुई है। वो आपके लड्डू के भैया नहीं है, वो मेरी लैला है। का? वो आपकी लैला वैला नहीं है, वो हमरे छैला है, छैला। वो मेरी लैला है। हमको एक बात बताइए, वो आपको किस कोने से लैला लगते हैं? मुझे वो कोने कोने से लैला लगती है। आप पागल हो गए का? हाँ, मैं लैला के प्यार में पागल हो गया हूँ। आपके दिमाग में भूसा भरा है का? मेरे दिमाग में सिर्फ लैला लैला और लैला है और कुछ भी नहीं। आपको समझा रहे, आपको समझ काहे नहीं आ रहा है? काहे नहीं? मैं लैला को समझने में इतना मसरूफ हूँ कि मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए
लैला लैला करना बंद कर दिए, नहीं तो हड्डियां तोड़ देंगे आपका। हाँ, चाहे आप मेरी जुबान बंद कर लीजिए, लेकिन चटकती हुई हड्डियों में से एक ही आवाज आएगी, लैला लैला लैला। हमको बहुत 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 गुस्सा आ रहा है बरबुती जी, हम आपको देख लेंगे। हाँ, आप हमें देख रही हैं और हम लैला को देख रहे हैं। आई विल कॉल यू। वो आई विल किल यू कहना चाह रही हैं आप। ऐसे ही पकड़े हैं भैया, अभी दिखाते हैं सारी मजनूगिरी। नहीं 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 नहीं, लैला तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा, उससे कहिएगा कि उसका आशिक मजनू उससे मिलने आ रहा है बहुत जल्दी। अगर ट्रैफिक ना हुआ तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। जी हाँ। हम क्या बोल रहे हैं लड्डू के भैया, आप कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, अरे यार पगला गई हो गई, क्या बोल रही हो तुम? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि कहा है ना बरबुती जी फिराक में बैठे हैं, जैसे ही आप बाहर जाएंगे वो आप पर अटैच कर देंगे। हाँ, अरे अटैच नहीं, अटैक होता है पगली। सही पकड़े हैं, हम अभी अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं। हाँ? क्या कहा उस छिछोरे आदमी ने? कहा बताए, वो तो अपने होश में ही नहीं है, वो तो हाथ धोकर, बल्कि अब पूरा ना धोकर आपके पीछे पड़ गए लड्डू के भैया। आपको पता है, हम उनको इतना समझाए, लेकिन वो तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, बस एक ही रट लगा कर बैठे थे, हमारी लैला लैला लैला। देखिए, हम आपको बोल देते हैं कि आप ही घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ, अरे पगला गएगा, घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे तो हमारा वो बिजनेस पानी तो सब बंद हो जाएगा ना। वो हम और टिल्लू भैया संभाल लेंगे। अरे टिल्लू भैया संभाल, तुमने संभाल लिया टिल्लू और भैया ने बिजनेस। हाँ, काहे नहीं संभाल सकते हैं, वैसे भी हमारे लिए आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तुम बोलती हो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट होता है। सही पकड़े हैं। देखो पगली, ऐसा है कि अभी हमारी ना वो बिजनेस एसोसिएशन की कोनो मीटिंग है, वो अटेंड करना जरूरी है। उसमें आज का कच्चा बनियान के रेट तय होंगे, समझ गए? नहीं, वो आप नहीं, हम जाएंगे। हाँ, और आप यहीं बैठेंगे। अरे अरे सुनो अंगूरी, अंगूरी सुनो, हमारी बात सुनो। अरे क्या कर रही हो? सुनो। अरे देखिए लड्डू के भैया, आप ही घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे, नहीं तो आपकी टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे। हाँ, बैठिए यहीं चुपचाप, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, अंगूरे, अंगूरे। अरे यार, ये पगली तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये हमारी बाप है और हम इसकी लड़की हैं, जिसके पीछे मोहल्ले का लौंडा पड़ा हुआ है। अरे अंगूरी, दरवाजा खोलो अंगूरे। अपनी जान का चुम्मा ले रहा हूं, अपनी जिंदगी का चुम्मा ले रहा हूं, अपनी लैला का चुम्मा ले रहा हूं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक दो धंधा अभी भी मंदा है, गंदा है। मेरी लैला मुझे बुला रही, मेरी लैला मुझे बुला रही। लैला लैला लैला, मैं आ रहा हूं। लैला, 1 2 3 4 ठहर जाओ यार, इतनों का तूफान खड़ो कर रहे। देखिए दारोगा जी, तूफान हम नहीं खड़ा किए हैं, वो है ना बरबुती जी, वो खड़ा किए हैं। और खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए ना, उसे जेल में ठूसिए। तुम पढ़ा लो कानून, तुम ससुर फालतू की बकवास कर रहे। कानून की कौन सी किताब में लिखोगे प्यार करना जुर्म है गो? अबे ओ, कानून की किताब में ये भी तो नहीं लिखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी को सरेआम छेड़ सकता है। हाँ। यार तो जी तो आम बात है ना यार। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम जो संस्कार को जो ग्रंथ है ना, अबे बिल्कुल ना खोलो, अबे बिल्कुल ना खोलो। अप्पू सिंह जी, ये सब छोड़िए और विभूति भैया का कुछ कीजिए। मुझे डर है कहीं उनकी नजरें आपके ऊपर पड़ी ना, और कहीं आपको लैला समझ लिया तो सबसे पहला अटैक वो आप पर करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।